नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अप्रैल का पहला हफ्ता बीत चुका है। 2026-27 का नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन एक मुद्दा जोरों में है, चर्चा में है, सुर्खियों में है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और कुछ संगठन इस मुद्दे को उभार रहे हैं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष का मामला। आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की पूर्व एआईसीसी की सदस्य और पूर्व दर्जा मंत्री निर्मला गहतोड़ी ने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष का दुरुपयोग हुआ है। उस धनराशि का जो वितरण हुआ है वो जरूरतमंदों से ज़्यादा रसूखदारों को हुआ है। ये मुख्यमंत्री राहत कोष का तो खुला दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जो नाम है, हम किसी व्यक्ति का नाम कह ही नहीं रहे हैं, उसमें सारे नाम हैं, चाहे वो प्रकाश तिवारी हो, चाहे प्रकाश पांडे हो, चाहे मणिप्रभा जी हो, चाहे अन्य हो, चाहे सामंत हो, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम किसी व्यक्ति का कि कई लोग हो सकते हैं उस नाम के, हम किसी व्यक्ति पर थोड़ी कह रहे हैं। अध्यक्ष है, हो सकता है अध्यक्ष भी कोई नाम हो सकता है। एक तो नाम ही नाम है, एक तो नाम के नाम पर पैसे गए हैं 2 लाख 3 लाख, केवल नाम है, NAME नेम पर पैसा गया है। अब सबसे बड़ी सोचनीय विषय है और दुर्भाग्य का विषय है कि इसी जिले के जिलाधिकारी का नाम भी आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। लेकिन जो RTI के जरिए जो सूची जारी की गई है उसमें नामों की स्पष्टता नहीं है, नामों की क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ नाम है। और ऐसे में कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के चंपावत क्षेत्र के लोगों पे, चंपावत जिले के लोगों पे भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने विवेकाधीन राहत कोष का दुरुपयोग किया है। कई नाम आए हैं, लेकिन चर्चा में एक ऐसा नाम जो चंपावत के विधायक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि चंपावत विधानसभा क्षेत्र में हैं, प्रकाश तिवारी को लेकर एक आरोप हल्द्वानी से लगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लगा। वास्तविकता क्या है इसको जानने के लिए आज हम सीधे प्रकाश तिवारी साहब के पास पहुंचे हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनसे ही जानते हैं। तिवारी साहब, जो नामों को लेकर जो स्थिति आ रही है मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष में कि भाई ये इसका दुरुपयोग किया है, बीजेपी के लोगों को या रसूखदार लोगों को बांटा है, ऐसा प्रतिपक्ष का कहना है। तो पहली तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं? देखिए, आपने भी वो RTI देखी होगी, उसमें स्पष्ट रूप से जिन नामों का उल्लेख है उनमें मेरा कहीं से कहीं तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि तिवारी लोग माँ पूर्णागिरी के हम लोग पुजारी भी हैं। और जिन्होंने ये आरोप लगाया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। और आपको भी मैंने अभी दिखाया कि किस तरह उस आदमी ने, व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। और उन लोगों के पास कोई काम नाम तो है नहीं, और उनके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं। जनता की सेवा करना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी यहाँ पे हैं, कोई गलत तो करा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे के खिलाफ तो जनता ने भी आवाज़ उठानी चाहिए, और ऐसों के खिलाफ मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आग्रह करूंगा कि ऐसों के खिलाफ आप उचित मंच में इनके खिलाफ आप बोलेंगे, और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसमें जो नाम है उसमें आपकी पत्नी का नाम जैसा उसमें पेन से लिखा हुआ है, हाथ हैंड राइटिंग से। तो क्या आपकी पत्नी का नाम वही है जो उस कागज़ में लिखा हुआ है? देखिए, मेरी पत्नी का नाम कविता तिवारी है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि सारे मीडिया वाले, सब पब्लिक वाले जानते हैं मेरी पत्नी का नाम क्या है। तो ऐसे अनर्गल जो है बयानबाजी और किसी को आरोप लगाते हैं तो ठीक बात नहीं है। तो अब आप आगे क्या कार्रवाई या क्या आपका एक्शन रहेगा? क्योंकि देखिए अगले साल चुनाव है, और जो सत्ता में होता है, सत्ता पर से सवाल भी होते हैं, सत्ता पर प्रहार भी होते हैं, और राजनीति में तमाम तरह के निशाने साधे जाते हैं। तो अब चुनाव में इसका नुकसान ना हो, सच्चाई सामने आए, तो आप क्या नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे? मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं इन सब बातों का खंडन किया था, और जितना भी चंपावत विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्य किए हैं,
ये तो भूतो न भविष्य, ये आपके संज्ञान में भी होगा, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं इस विषय में मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने जो ये सब चीज़ें निराधार जो बातें कही हैं, तो उसके खिलाफ तो एक ही कानून का ही सहारा है। और तो क्योंकि वो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़ोटो के साथ, और फोटो में विधायक प्रतिनिधि का जिक्र है, जबकि जो आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ नाम है, एक नाम के अनेक लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में इस जो डैमेज कंट्रोल कहें, जो छवि पर जो नुकसान हो रहा है वो गलत ही सही, लेकिन उसका एक मिस इंटरप्रिटेशन या लोगों में एक गलत जानकारी जा रही है। तो कैसे कानूनी कार्रवाई जल्द होगी या क्या? हाँ, कानूनी कार्रवाई के लिए बोल दिया है, वो उस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। और हमारे परिवार को उन्होंने जो मीडिया के सामने में जो प्रेस वार्ता करी है कि उनका परिवार, और आपके भी संज्ञान में है, आपने भी वो आरटीआई देखी है, क्योंकि आप भी मेरे परिवार को जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो आपको भी संज्ञान में होगा कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं और क्या है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें सिर्फ आपके नाम के अलावा उस जो नाम है उन नामों का जिक्र नहीं है। उसमें फिर धनराशि भी बहुत मामूली धनराशि है। तिवारी साहब, चूँकि ये चंपावत जिला और चंपावत विधानसभा बहुत छोटा क्षेत्र है, एक प्रकार से ये महानगरीय अंदाज में नहीं है, इसमें सब एक दूसरे को जानते हैं। और जो आप जिस जाति से हैं, तिवारी जाति से, क्योंकि पूर्णागिरी के जो मूल रूप से जो पुजारी होते हैं वो भी श्री चंद्र तिवारी से उसका आगाज हुआ, उसका श्री गणेश हुआ है। तो बहुतायत में आप भी पूर्णागिरी के पुजारी है। तो जो लोग हैं, क्या वो आप उनको जानते हैं, या वो किस तरह से उनकी मदद हुई जिनका नाम आया है? और मदद जेन्युइन भी होती है, मदद का मतलब कोई गलत रास्ता नहीं होता है। देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि भी हूँ। मेरे तिवारी ही नहीं, पूरे सब लोग परिवार की तरह हैं, और सब लोग परिवार की तरह मानते भी हैं। और ऐसा कहीं नहीं है कि जो हम किसी से राग द्वेष रखते हैं, क्योंकि जितने भी हैं हमारे, जितने भी मित्र हैं, सब लोग जो हैं किसी भी पार्टी के हों, वो सब जो है परिवार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ये कोई विषय नहीं। एक आरोप कांग्रेस की ओर से ये लग रहा है कि उसमें जो सूची बनी है उसमें एक जगह जिलाधिकारी का लिखा है, केवल एक में अध्यक्ष लिखा है, एक में नाम की जगह NAME नेम अंग्रेजी में लिखा है। तो क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई कि आरटीआई में ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है, ये इसको कैसे आई होगी, कैसे सुधार होगा? देखिए, ये सब अनर्गल बातें हैं, ये बनाने वाला ये मुद्दे विहीन बातें हैं, ये इसका कोई निराधार बातें हैं, ये कोई बात करने लोग ये योग्य भी नहीं है कि उनसे हम इस विषय में वार्ता करेंगे। क्योंकि आप जो जिलाधिकारी का नाम ले रहा है, तो उसका क्या औचित्य, क्या कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद तिवारी जी, आपने अपना पक्ष रखा और जो दलीलें दी कि जो नाम उसमें है और जो आप विधायक प्रतिनिधि हैं उसमें कोई मैचिंग नहीं है। एक नाम के अनेक लोग होते हैं, ये संयोग हो सकता है, लेकिन जो कहा गया है परिवार के लोग हैं और परिवार के वो नाम मैच भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी का नाम वो नहीं है जो उसमें है, वो कविता तिवारी हैं, वो युग संघ की पूर्व पहले उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो 2023-24 और 2024-25 में जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष बांटी गई है बकौल आरटीआई, तो वो करीब 2.5 करोड़ के ऊपर है। जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो 2023-24 और 24-25 दो वित्तीय वर्ष में 1359 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 2 करोड़ 65 लाख। और उधम सिंह नगर के भी करीब 2142 लोग 4 करोड़ रुपये किया गया है। और विवेकाधीन जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से लोगों की मदद होनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद होनी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अगर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर प्रकाश तिवारी साहब का जो पक्ष था वो आपने सुना, और किसी को भी किसी की भी छवि पर इस तरह से दाग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वास्तविकता को जाने बगैर। बहुत धन्यवाद।